दिल्ली का माहौल जो है केजरीवाल की सरकार आएगी। 7 में से कम 3 सीटें जो है ना केजरीवाल की आ रही है। दिल्ली में ऑलमोस्ट वैसे तो फेवर बीजेपी का ही है और बीजेपी ही आएगी, बट कुछ एक दो एरिया सीटें इस बार 7 के 7 ना हो जाए, ऐसा हो सकता है। दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी काम कर रही है और वो कर रहे थे क्या नाम है इनका, केजरीवाल जी। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं आ सकता। राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों? उसको बोलने नहीं आता तो आएगा कहाँ, उल्टा सीधा बोलता है। बीजेपी चुनाव से पहले डर गई थी, इस वजह से उसने गिरफ्तारी की। जी बिल्कुल डर है बीजेपी को, बिल्कुल डर नजर आ रहा है। ये तो एक तानाशाही का राज कर रहे हैं ना मोदी जी। तानाशाही का राज है इनका। तो हर चीज को, हर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने इस बार बोला है 400 पार जाएंगी, क्या लगता है 4 जून को 400 पार होंगी? बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। ये टारगेट उनके लिए आसानी से हो जाएगा या फिर? आसान नहीं है। इवन नॉर्थ भारत इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ 100% है, तो वहाँ पे ग्रोथ की मार्जिन ही नहीं है। पूरी इंडिया में केजरीवाल से ही तो डर है मोदी को, और किसी से नहीं है। दिल्ली केजरीवाल के हाथ में, इंडिया की राजधानी है, राजधानी केजरीवाल के हाथ में। मोदी का डंका बज रहा है विदेशों तक, और दिल्ली उनके हाथ में नहीं है। तो हर हालत में कोशिश उनकी है कि दिल्ली को किसी भी ढंग से, कैसे भी दिल्ली लेनी है। दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी इस बार कितनी सीटें निकाल पाएगी? एक आधी निकाल पाएगी जी, बाकी मुश्किल लग रहा। नहीं एक आधी निकाल लेगी, बाकी मनोज तिवारी वाली लग रही है, बाकी वैसे मुश्किल लग रहा आपकी बार दिल्ली के अंदर। जैसे जैसे दिल्ली में चुनाव नजदीक आता जा रहा है, सुगबुगाहट भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली की जनता का चुनावी माहौल क्या है, ये जानने के लिए न्यू मीडिया की टीम फिलहाल साकेत में मौजूद है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल आपको दिल्ली का लग रहा है? दिल्ली का माहौल जो है केजरीवाल की सरकार आएगी। 7 में से कम 3 सीटें जो है ना केजरीवाल की आ रही है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे लड़ रही है, बाकी 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है। गठबंधन है ना, गठबंधन में जो है 3 सीटें टोटल आ रही है। ऐसा आपको क्यों लगता है, कोई खास कारण? खास सबसे बड़ा तो इन्होंने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है कि केजरीवाल को जेल में डाल के। सबसे बड़ी मुसीबत इनकी है। तो क्या इससे केजरीवाल को फायदा होता दिख रहा है और बीजेपी बैकफुट पर आ गई है? और क्या, बीजेपी बैकफुट पे है। ये तो एक तानाशाही का राज कर रहे हैं ना मोदी जी। तानाशाही का राज है इनका। तो हर चीज को, हर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलना, इससे तो इनका नुकसान ही होना है। जब तक सरकार के अंदर में विपक्ष ताकतवर होगा तभी तो सरकार चलेगी। 2 पहलवान अगर कहीं लड़ेंगे, दोनों अगर ताकतवर होंगे, तब तो कुश्ती का आनंद आएगा, नहीं तो क्या आनंद आएगा? बीजेपी को क्या हार का डर सता गया पहले से, इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी? केजरीवाल से ही तो, पूरी इंडिया में केजरीवाल से ही तो डर है मोदी को, और किसी से नहीं है। दिल्ली केजरीवाल के हाथ में, इंडिया की राजधानी है, राजधानी केजरीवाल के हाथ में। मोदी का डंका बज रहा है विदेशों तक, और दिल्ली उनके हाथ में नहीं है। तो हर हालत में कोशिश उनकी है कि दिल्ली को किसी भी ढंग से, कैसे भी दिल्ली लेनी है, और दिल्ली मिलनी नहीं है किसी भी हालत में। अभी क्या है, विधानसभा के इलेक्शन में देखना, और इसको तो केजरीवाल को तो इनकी साजिश थी। 7-8 महीने पहले ही पता लग गया था केजरीवाल को इलेक्शन से पहले बंद करेंगे। आम पब्लिक को, सब किसी को पता था कि केजरीवाल को बंद करेंगे, और बंद कर दिया। जो बीजेपी, मोदी जी बार बार ये बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार, 4 जून को 400 पार होगा, क्या लगता है? नहीं, ये सब ऐसे ही जुमला बनाने वाली बात है। पब्लिक को मतलब भड़काने वाली बात है। अब पब्लिक वो वाली नहीं रही। पब्लिक पढ़ी लिखी है। यंगस्टर जितना है ना, सब पढ़ा। पहले के टाइम थे कि जो पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं थी, हमारे जैसे भी मतलब पढ़े लिखे नहीं, राजनीतिक। अरे सारा तो राजनीतिक में सुधार तो जब ही हुआ है जब केजरीवाल आया है। उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं। बीजेपी कांग्रेस चलता रहता था। जब से केजरीवाल आया तब से बच्चे को राजनीतिक के बारे में पता लग गया है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी खैर इतना ठीक नहीं है। बाकी है, गठबंधन की सरकार में जो है इनकी सरकार बन जाएगी। अच्छा, गठबंधन उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कराया, तो क्या कांग्रेस भी एक आधा सीट निकाल लेगी? हाँ, कांग्रेस की बाहर की सीट निकल रही है, जमुना पार वाली सीट निकलेगी क्लियर। हाँ जी। तो बीजेपी इन टोटल दिल्ली में से कितनी सीटें निकाल पाएगी, क्योंकि 2019 में 7 सीटें बीजेपी के पास थी? वो तो 2019 में और 2014 में उसी पब्लिक ने जो है ना केजरीवाल को पूर्ण बहुमत दिया था। 67 सीट दी, फिर 62 सीट दी, और उसी ने बीजेपी को 7 सीटें दी। वही पब्लिक है ना दिल्ली की। तो
दिल्ली ने 7 सीट बीजेपी को दी कि मोदी अच्छा लग रहा था और केजरीवाल दिल्ली में अच्छा लग रहा था, तो उसी पब्लिक ने दोनों को जिताया। और इस बार के मोदी के खिलाफ है पब्लिक, केजरीवाल को अंदर करने से 99% खिलाफ हुई है। हाँ जी, भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा से राहुल गांधी ने कुछ माहौल बनाया। बहुत कुछ माहौल बनाया उसने। पब्लिक जमीनी तौर पर मतलब उतरा है, तो जमीनी तौर पर पब्लिक से मिला है, उसका फर्क पड़ेगा कांग्रेस को। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल आपको लग रहा है दिल्ली का? दिल्ली में ऑलमोस्ट वैसे तो फेवर बीजेपी का ही है और बीजेपी ही आएगी, बट कुछ एक दो एरिया सीटें इस बार 7 के 7 ना हो जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि 7 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में नहीं जाने वाली दिल्ली की? कुछ एक एरिया है ऐसे जहाँ पे एक दो एरिया है, 2 सीट खास तौर पे, जो जहाँ पे आम आदमी की कुछ ज्यादा है बना हुआ, तो 1 से 2 सीटें वो जा सकती है आम आदमी के फेवर में। क्या वो सीटें इसलिए आम आदमी के खाते में जा रही हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है अभी अभी? नहीं, गिरफ्तारी से ज्यादा कुछ नहीं है। उनका एक रिलीजियस सपोर्ट है, उससे वो सीट 1-2 सीटें मिल सकती है जी। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को मैच्योरिटी चाहिए, मैच्योर अगर होंगे, मैच्योरिटी अगर आ जाएगी, ग्रुप टीम वर्क नहीं लग रहा है उनके पास में। कांग्रेस में अभी भी टीम वर्क की काफी कमी है, इसी वजह से अभी राहुल गांधी जी का पूरा प्रॉपर नहीं आना। आपको कैंडिडेट के पीएम कैंडिडेट के रूप में नजर आते हैं राहुल गांधी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रीजन है कि टीम वर्क नहीं है उनकी, जो एक्सपीरियंस बोलने की, जो एक लीडरशिप की जो लैंग्वेज है वो नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो इंडियन लीडरशिप की जो बोलने की शैली होती है वो नहीं है उनके पास। क्या वो अपने बोलने के कारण ही पिछड़ जाते हैं, लोगों को समझा नहीं पाते हैं अपनी बात? बिल्कुल 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 सही, एग्जैक्टली यही चीजें हैं। वो जो बोलना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत बोलना चाहते हैं, वो चीजें लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, उनकी कम्युनिकेशन में गैप है। वो जो समझाना चाहते हैं वो चीजें वो समझा नहीं पाते हैं। तो राहुल गांधी ने यात्राएं की अपनी, अभी 2 यात्राएं उन्होंने की, कुछ अपनी छवि वो सुधार पाए? ये चीजें नहीं लगता है, इससे नहीं सुधरेगा। इससे बस आप अपने कुछ मेंबर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें, बट इससे आप चाहेंगे कि हमारी छवि इम्प्रूव हो जाए। वो लोग आज के डेट में आपके एक्चुअल आप जो करते हैं बिहेव, आपके बिहेव पे ज्यादा आपके लोगों का फोकस होता है, उससे आपकी छवि इम्प्रूव होती है। मोदी जी ने इस बार बोला है 400 पार जाएंगी, क्या लगता है 4 जून को 400 पार होंगी? बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। ये टारगेट उनके लिए आसानी से हो जाएगा या फिर? आसान नहीं है। इवन नॉर्थ भारत इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ 100% है, तो वहाँ पे ग्रोथ की मार्जिन ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं इस बार कुछ साउथ साइड से और कुछ वेस्ट बंगाल साइड से, इधर से कुछ कवरेज इनको मिलेगा, इसलिए ये 400 के आसपास जा सकता है। अगर मैं आपसे यूपी की बात करूं तो 80 सीटों में से कितनी बीजेपी निकाल पाएगी यूपी में? यूपी में भी 95% निकाल लेगी। मतलब 70 सीटों के लगभग मैं बोल सकती हूँ कि आप निकाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या ख्याल है? वो तो बेस्ट है, बेस्ट है। नो रिलीजियस, नो कोई, उनका जो है वो बेस्ट है। और आज के डेट में सब मानते हैं इन चीजों को, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी हो, सब मानते हैं कि वो बेस्ट है। लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल आपको दिल्ली का लग रहा है? दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी काम कर रही है और वो कर रहे थे क्या नाम है इनका, केजरीवाल जी, वो उन्होंने काम करा है। स्कूल आप देख लीजिए, सामने आपके स्कूल है, उनके वजह से सारा चल रहा है माहौल। आपके हर चीज फ्री है, कोई इशू नहीं है। आप बताइए आगे। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? नो, नो क्वेश्चन, नथिंग। नहीं, मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? कौन? इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, मैं जानता था, उनमें खड़ा हुआ हूँ, खुद मैं गया हूँ एज ए वोटर बन के, अंदर एज ए एजेंट बन के मैं खुद हुआ हूँ, एज ए मैं खड़ा हूँ खुद में। बट आज का माहौल वो नहीं है, नहीं उनका। उन्होंने यात्राएं करी जो अभी, उन यात्राओं से भी माहौल नहीं बना पाए। नहीं बना पाए, कोई नहीं बना पाता मैडम, आज के डेट में कोई भी नहीं है ऐसा।
कोई भी नहीं आज के डेट में। बीजेपी बोल रही है इस बार 400 पार जाएगी, वो दावा पहले से कर रही है। मैं उनको नहीं मानता कि कौन क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं मेरा। मैं जो चीज बोलना चाह रहा हूँ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देखो पब्लिक आज के डेट में आम आदमी को कर रही है ना, सपोर्ट कर रही है, सबको कर रही है, नहीं कर रही है। बीजेपी क्या कर रही है, ठीक है, सब कुछ करा उन्होंने, मीडिया में सब कुछ करा उन्होंने, आई डोंट केयर। बट हाँ, कांग्रेस जिस टाइम करती थी अब नहीं करती है, आम आदमी ने करके दिखा दिया उन्होंने। क्या कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है? 100% है। अब कौन है खड़ा हुआ, कौन है दिखाइए मेरे को, कोई खड़ा है वहाँ उसमें? अरविंद के मैं खुद कांग्रेस ही रह चुका हूँ और अभी भी हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बट आज के डेट में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, वो भी चुनाव से पहले, किस तरह? करी है वो भी गलत हुई है। क्या मतलब है, किस चीज की गिरफ्तारी करी उन्होंने? क्या बीजेपी चुनाव से पहले डर गई है, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी करवाई आई गई? डोंट नो, आई डोंट नो। मुझे आपका क्या इस पर राय है? मैं आपकी राय पूछ रही हूँ। मैं सिर्फ आम आदमी की बात कर रहा हूँ, वो काम अच्छे कर रहे थे, उनको पता नहीं क्यों गिरफ्तार किया है, मुझे नहीं पता। चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है, कौन जीत सकता है? अब जीतने को तो जी बीजेपी जीत सकती है, और बीजेपी अभी तो दिल्ली में है नहीं, तो काम क्या करेगी? और जो बीजेपी आएगी तभी तो काम करेगी। अभी तो केजरीवाल है। मैं लोकसभा की बात कर रही हूँ, 7 सीटों पे तो बीजेपी ही रही है। इस बार क्या लग रहा है, 7 में से बीजेपी 7 सीटों पे जीत जाएगी, क्या रहेगा? ये तो मुश्किल है जीतना 7 सीट पे, मुश्किल है जीतना जी। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं आ सकता। राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्यों? उसको बोलने नहीं आता, तो आएगा कहाँ, उल्टा सीधा बोलता है। हैं? पीएम के दावेदार के रूप में नजर आते हैं वो। पीएम के दायरे में तो शरद पवार आते हैं, वो तो कहाँ आते हैं? शरद पवार के लेना है तो ठीक है, नहीं तो राहुल गांधी पीएम के। केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? केजरीवाल ने जो उन्होंने किया इसलिए उनका गिरफ्तारी हुआ। शराब घोटाला में इतना वो किया, जहर पिलाए, कितने आदमी के बच्चे जाते नहीं थे, एक रोड पे पड़े रहते थे, तो उन्होंने गलत किया ना। सस्ती दारू करके अपना तो पेट भर ले और गरीबों को मार रहे। अरे दारू दवा है, अभी कहे जहर है, पियो मरो। मोदी जी ने बोला है इस बार 400 पार हो जाएंगी उनकी सीटें, क्या लगता है? मोदी जी के कहने से थोड़ी होता है, हमारे सबके कहने से होगा। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो कहते हैं हम सबके बराबर हैं, मगर जब हम लोग जिताएंगे तभी तो जीतेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद क्या लोगों का मतलब झुकाव उनकी तरफ चला गया, वोट उनकी तरफ जाएगा? ये तो मुश्किल है जी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर से काम करें तो उसके है, बाकी राम मंदिर से नहीं। आपको क्या लगता है दिल्ली का माहौल क्या चल रहा है फिलहाल? देखो जी, ये तो जनता तय करेगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये तो जनता तय करेगी इलेक्शन में। जनता किसको जिताती है किसको हराती है ये तो जनता बताएगी। ये साकेत का अगर मैं माहौल पूछूं तो क्या लग रहा है आपको? साकेत का देखो जी, सबका अपना अपना मत है, ये अब जनता बताएगी। आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है। क्या गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की कुछ माहौल बदल गया है दिल्ली का? जी बिल्कुल बदला है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जी बिल्कुल बदला है, गलत है गिरफ्तारी उनकी, गलत है गिरफ्तारी। क्यों आपको उनकी गिरफ्तारी गलत लगती है? चुनाव के बाद कर लेते कोई दिक्कत नहीं थी, कौन सा भागे जा रहे थे, मुख्यमंत्री हैं कोई, आम वैसा तो है नहीं कोई जो भाग जाते, वो बाद में कर लेते गिरफ्तारी। ये जो ईडी 9 संबंध भेज चुकी थी वो बाद में भी भेज सकती, गिरफ्तार करके ले जा सकती थी बाद में, कोई वो तो है नहीं नॉर्मल आदमी के भाग जाएंगे यहाँ से, बाद में ले जाते उन्हें। क्या बीजेपी चुनाव से पहले डर गई थी, इस वजह से उसने गिरफ्तारी कर जी बिल्कुल डर है बीजेपी को, बिल्कुल डर नजर आ रहा है। दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी इस बार कितनी सीटें निकाल पाएगी? एक आधी निकाल पाएगी जी, बाकी मुश्किल लग रहा। नहीं एक आधी निकाल लेगी, बाकी मनोज तिवारी वाली लग रही है, बाकी वैसे मुश्किल लग रहा है आपकी बार दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर बीजेपी का जीतना मुश्किल है। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो मोदी जी ने बोला है इस बार 400 पार, क्या लगता है? ये तो देखो जनता बताएगी जी, मोदी जी जो नेता लोग तो बोलते ही रहते हैं 400 पार 600 पार 800 पार हो जाए, वो तो उनका काम है, बाकी जनता तय करेगी क्या है क्या नहीं है। राहुल गांधी को आप पीएम के कैंडिडेट के पार्टी जीतेगी मैडम उसका पीएम बनेगा, अपने वो सांसद चुनेंगे अपना पीएम बनाएंगे। अब ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा किसकी कितनी सीटें आई हैं, उसके बाद पता लगेगा कौन पीएम बनता है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके क्या राहुल गांधी ने कुछ चुनावी माहौल बनाया है? जी बिल्कुल बनाया है, बहुत वोट आएंगे उनके। यात्राएं करके उन्हें चुनाव में अच्छा खासा फायदा हो सकता है? हो सकता है बिल्कुल, जो मेहनत कर रहे हैं होना चाहिए।